ही क्रिस्प वे में आपको पूरी डिटेल दे दी है रिगार्डिंग योर व्हाट आर द टेस्ट, उसके अंदर क्या क्या आपकी जॉब प्रोफाइल में आपकी क्या काम होगा, आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन के हिसाब से कौन सी ट्रेड में जा सकते हैं, कितनी वैकेंसीज हैं, लास्ट डेट इज लोको पायलट, इट विल बी मॉनिटरिंग सिग्नल्स एंड माइनर मेंटेनेंस ऑफ लोकोमोटिव्स, वो भी इसी के अंदर कवर होगा। सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहता है? सबसे पहले आपको CBT दैट इज कंप्यूटर बेस्ड अलजेब्रा में ट्रिग्नोमेट्री होगी, मेजरमेंट में टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, ये सब टॉपिक्स कवर होंगे एंड लॉजिक बेस में एज कैलकुलेशन होगी, कैलेंडर क्लॉक कैलकुलेशन और ये सब चीज़ें आएंगी। फिर जनरल इंटेलिजेंस एंड इसके बारे में पूछा जाएगा। फिर जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स की बात करें तो करंट अफेयर्स फ्रॉम पर्सनैलिटीज, फ्रॉम अवार्ड्स, स्पोर्ट्स, पॉलिटिक्स, जियो पॉलिटिक्स जो आजकल चल रही है, साइंस। नाउ इसमें जो है असिस्टेंट लोको पायलट की दिस एप्लीकेशन सबमिशन डेट स्टार्ट्स फ्रॉम 5 के बेसिस पे आपको पेपर देना होगा। तो अगर इलेक्ट्रिकल है तो वो किसके लिए हो सकता है? दैट कैन बी फॉर इलेक्ट्रिशियन, वायरमैन, EC मैकेनिक, ठीक है। मैकेनिकल अगर आप इंजीनियर हैं तो फिटर, मैकेनिस्ट, हीट इंजन के ऑल द प्रॉब्लम इज कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट, और उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है। वंस यू पास डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका मेडिकल टेस्ट होगा। अब मेडिकल टेस्ट में भी आपका फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा और विजन टेस्ट होगा, तो फिर आपका डिप्लोमा होना चाहिए मैकेनिकल में, इलेक्ट्रिकल में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में, ठीक है। तो ये आपका बनता है एक बेसिक एजुकेशन क्वालिफिकेशन का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। Then we have important notes. Now, what are the important notes that are necessary? Hi everyone, so welcome back to my channel. So today we will be talking about a detailed advertisement of assistant loco pilot. Now this advertisement, अभी तक ये detailed advertisement इन्होंने नहीं निकाली है. They have given a very short ad and a few details about it. So we will try to cover everything around assistant loco pilot job. ठीक है, so that you have an idea before they give up about the education qualification, about the selection procedure, so on and so forth. So I have now there is obviously this job पहले भी आई हुई है in the last year as well. So tracking that down, I have spoken about what is the syllabus requirement and what are the various type of tests that are conducted, so that you have an idea of how and what really is expected from this post. Okay, so this is a centralized employment notification 01/2026. Now इसमें जो है असिस्टेंट लोको पायलट की दिस एप्लीकेशन सबमिशन डेट स्टार्ट्स फ्रॉम 15th of May and that will end on 14th of June. So you have time to fill out the application form and to think from which zone do you have to give the paper and what all is required, right? Now इसमें salary is level 2 salary of 7th CPC pay matrix and around 12,000 applications vacancies are there for which are spread across 17 zones, right? Now age is from 18 to 30 years, but that relaxation is also there for reserved category of OBC to 33 years and ST/SC to 35 years, right? Now initial pay in hand will be around 20,000 and that may extend up to 35,000 as well. Okay, so keeping in mind the job profile, it will be assisting loco pilot, it will be monitoring signals and minor maintenance of locomotives, वो भी इसी के अंदर कवर होगा। सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहता है? सबसे पहले आपको CBT दैट इज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, स्क्रीनिंग टेस्ट होगा 1. Now this test will have 75 questions and 75 marks each. 60 minutes का 1 घंटे का टेस्ट होगा और नेगेटिव मार्किंग है 1/3 नेगेटिव मार्किंग इज देयर। अच्छा, इसमें 4 टॉपिक्स होते हैं। क्वांट होगा जो कि मैथ्स है, देयर इज जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, उसके 25 क्वेश्चंस हैं। मैथ्स के 20 क्वेश्चंस होंगे, जनरल साइंस के 20 क्वेश्चंस होंगे एंड जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स के 10 क्वेश्चंस होंगे। टोटल मिला के 75 क्वेश्चंस हो जाएंगे। Now, when we talk about the syllabus for CBT 1 में for math specifically, so from arithmetic आपका नंबर सिस्टम आएगा, बोर्ड मास आएगा, रेशियो, प्रॉफिट एंड लॉस,
सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। फिर अलजेब्रा में ट्रिग्नोमेट्री होगी। मेजरमेंट में टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, ये सब टॉपिक्स कवर होंगे। एंड लॉजिक बेस में एज कैलकुलेशन होगी, कैलेंडर क्लॉक कैलकुलेशन, और ये सब चीज़ें आएंगी। फिर जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग में आपकी लॉजिकल रीजनिंग में जो सिलॉजिज्म्स होते हैं, वेन डायग्राम होता है, ब्लड रिलेशन क्वेश्चंस, ये सब आएंगे। एनालिटिकल में कोडिंग होगी, डिकोडिंग, इसके बारे में किया जाएगा, एंड डिसीजन मेकिंग क्वेश्चंस भी होंगे। देन अगर मैं बात करूँ साइंस की, तो साइंस में फिजिक्स में बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ हीट, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी पूछा जाता है यूजुअली। केमिस्ट्री में एटॉमिक स्ट्रक्चर, केमिकल रिएक्शंस, इसके बारे में पूछा जाएगा। एंड बायोलॉजी में ह्यूमन एनाटॉमी, प्लांट लाइफ, इसके बारे में पूछा जाएगा। फिर जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स की बात करें तो करंट अफेयर्स फ्रॉम पर्सनैलिटीज, फ्रॉम अवार्ड्स, स्पोर्ट्स, पॉलिटिक्स, जियो पॉलिटिक्स जो आजकल चल रही है, साइंस, टेक्नोलॉजी, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। नाउ ये सब था फॉर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 1 जो कि स्क्रीनिंग राउंड था। अब है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 2 जो कि क्वालिफाइंग टेस्ट है। तो इसमें 2 पार्ट होंगे, पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए मेरिट स्कोर के बेसिस पे होगा एंड पार्ट बी होगा मिनिमम कट ऑफ इज 35% दैट यू हैव टू क्लियर। हियर आपको चूज करना पड़ेगा कि आपने जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपकी है उसके बेसिस पे आपको पेपर देना होगा। तो अगर इलेक्ट्रिकल है तो वो किसके लिए हो सकता है, दैट कैन बी फॉर इलेक्ट्रिशियन, वायरमैन, ईसी मैकेनिक। ठीक है, मैकेनिकल अगर आप इंजीनियर हैं तो फिटर, मैकेनिस्ट, हीट इंजन के ऑल द प्रॉब्लम्स जो भी उस रिलेटेड काम होगा वो आपको करना होगा। इलेक्ट्रॉनिक्स में रेडियो एंड टीवी मैकेनिक, एंड ऑटोमोबाइल में ट्रैक्टर, मशीन, डीजल, ये सब होगा। आफ्टर ये टेस्ट इसके बाद आपका CBAT होता है विच इज कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट, और उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है। वंस यू पास डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका मेडिकल टेस्ट होगा। अब मेडिकल टेस्ट में भी आपका फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा और विजन टेस्ट होगा, बिकॉज ऑब्वियसली आप लोकोमोटिव में हैं तो आपका विजन टेस्ट इज नेसेसरी। ठीक है, अब इस जॉब के पर्क्स क्या हैं? सबसे पहली बात यह है कि जॉब स्टेबिलिटी है, गवर्नमेंट जॉब है तो वो मिलेगी आपको, प्लस मेडिकल बेनिफिट्स होंगे एंड रेलवे पासेस, दैट विल बी वन ऑफ द पर्क्स। नाउ बेसिक अगर मैं उसकी बात करूँ, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तो आपको 10th पास करना होना चाहिए और ITI होनी चाहिए फ्रॉम अ रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन रेलिवेंट ट्रेड। जैसे कि अगर आप इलेक्ट्रिशियन चूज करना चाहते हैं तो इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स जो भी होगा, या फिर आपका डिप्लोमा होना चाहिए मैकेनिकल में, इलेक्ट्रिकल में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में। ठीक है, तो ये आपका बनता है एक बेसिक एजुकेशन क्वालिफिकेशन का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। Then we have important notes. Now, what are the important notes that are necessary? Number 1, आपको अपना आधार कार्ड चेक करना है that it has to be up to date. ठीक है, to avoid any delays in the early stage of recruitment process, it is very necessary. Then update आधार करें to latest photo and your biometrics should be there add with Aadhaar. And now you have to look at the website of RRB for filing of the ALP application. For example, अगर अहमदाबाद से आप देना चाह रहे हैं तो आपका rrbahmedabad.gov.in है। पंजाब से देना चाह रहे हैं तो rrbpunjab.gov.in। तो ऐसे ऐसे करके डिफरेंट 17 जोन्स हैं, आप कहाँ से दे रहे हैं और उस हिसाब से आप गवर्नमेंट वेबसाइट पे जाइए और अप्लाई कीजिए। राइट, सो ये सारी बात हुई रिगार्डिंग लोको पायलट। नाउ इसमें मैंने बहुत ही क्रिस्प वे में आपको पूरी डिटेल दे दी है रिगार्डिंग योर व्हाट आर द टेस्ट, उसके अंदर क्या क्या आपकी जॉब प्रोफाइल में आपकी क्या काम होगा, आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन के हिसाब से कौन सी ट्रेड में जा सकते हैं, कितनी वैकेंसीज हैं, लास्ट डेट इज 14th जून, वो प्लीज मत भूलना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और उससे पहले प्लीज आप फॉर्म फिल कर दीजिएगा। सो अभी शॉर्ट एडवर्टाइजमेंट ही आई है, डिटेल एडवर्टाइजमेंट नहीं आई है। इससे कुछ चेंज हो सकता है डेफिनेटली, बट मेजरली सेम ही रहेगा, कीपिंग इन माइंड लास्ट ईयर पेपर्स फॉर योर CBT 1 and CBT 2. So that is all about this Loco Pilot detailed advertisement from my end, and I hope that you like, share and subscribe to my channel for more such advertisement, detailed advertisement. Thank you.